भारतवर्ष में एक बेहद ही सुंदर राज्य था जिसका नाम उज्जयिनी था। वहां के लोग बेहद दयालु और वित्तशाली थे। राज्य के राजा सभी प्रजा को अपने संतान के भांति पालन कर रहे थे। उस राज्य में एक धनी और समृद्ध व्यक्ति रहता था जिसका नाम मदन सेठ था। वो बेहद ही अच्छे इंसान था। दरिद्र ब्राह्मण को दान दक्षिणा दे रहा था, भूखे लोग को भोजन दे रहा था, भगवान का नाम जपता रहता था। वो अपने बहुओं को अपने पुत्री जैसे देखता था। उसका पत्नी का नाम सुलोचना थी। वो अपने पति से विपरीत स्वभाव की थी। वो बेहद ही लालची और कपटी थी। उसे दान दक्षिणा देना पसंद नहीं थी। वो अपने बहुओं को पसंद नहीं करती थी। मदन सेठ का 7 बेटे और एक बेटी थे। इसके साथ साथ सुंदर और सर्वगुण संपूर्ण 7 बहुएं थे, लेकिन उनका कोई नहीं था, क्योंकि वह सब एक हादसे के कारण ही इस घर के बहू बने थे। एक बार सभी भाइयों ने मिलकर जंगल में शिकार करने गए थे। शिकार करते समय उन्होंने एक बड़े पेड़ के नीचे इन सबको शोचनीय अवस्था में पाए थे। इसके बाद उनको अपने घर ले आए। फिर उनको अपने घर और माता पिता के बारे में पूछे, जिस पर उन्होंने कहे कि उनका एक बेहद बड़ा परिवार था, लेकिन उनके राज्य में कहीं से एक असुर आकर उनके परिवार के लोगों के समेत राज्य के अधिकांश लोगों को मार दिया। हम सब किसी तरह से वहां से भाग आए हैं और अब हमारा कोई नहीं है। इस पर सभी भाइयों ने दुख जताया। अब तक 7 भाइयों ने उनका सौंदर्य, रूप और गुण को देखकर उन 7 बहनें को मन ही मन प्यार करने लगे थे। उनके मुंह से ये बात सुनकर सभी भाइयों ने उनको शादी के लिए प्रस्ताव दिए और फिर बाद में उनका शादी हो गया। सौदागर मदन सेठ का एक कन्या भी थी। उसकी नाम बसंती थी। वो शादी कर चुकी थी। उसकी पति एक व्यापार था और एक दिन व्यापार करने के लिए विदेश गया। बेहद दिन बीत गया, लेकिन वो लौटा नहीं। उसका कोई संदेश नहीं मिला। सब लोग कहे शायद वो मर गया होगा, लेकिन बसंती को यह स्वीकार नहीं थी। वो अपने पति इंतजार करती रही। पुत्री की दुहक देखकर मदन सेठ और सुलोचना अपने पुत्री को अपने घर ले आए। तब से वो अपने ससुराल में न जाके अपने पिता का के घर में रहती थी। सुलोचना अपने पुत्री के लिए बेहद दुखी थी। वो मानती थी कि सब कुछ उसकी बहुओं की वजह से हुई है। इसके अलावा वो बेहद लालची थी। अपने बहुएं अपने साथ कुछ भी धन संपत्ति नहीं लाए थे, इसलिए वो किसी एक बहू को भी पसंद नहीं करती थी। दास दासी सब सुलोचना के बात सुनते थे। जब सभी पुत्र घर में रहते थे, सुलोचना अपने सभी बहुएं प्यार करती थीं, लेकिन जब उसके पुत्रों किसी काम से कहीं दूर जाते थे, वो बहुओं को अच्छे से नहीं देख पाती। उन सबको बेहद कष्ट देती थी। उसे उसकी बेटी बसंती ये सब करने के लिए सहायता करती थी। मदन सेठ को ये सब पसंद नहीं था। वो अपने बहुओं को माता लक्ष्मी की तरह देखता था। सुलोचना को ये सब करने को मना करता था। उन्हें अपने पुत्री जैसे प्यार करने को हमेशा कहता था। सुलोचना अपने पति की बात सुनकर हाँ भर देती थी, लेकिन उसकी व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आती थी। बेचारा मदन सेठ अपने पत्नी की कुछ नहीं कर पाती। सभी बहुएं अपने पति को ये सब नहीं कह पाते, क्योंकि उन्हें लगती थी सुलोचना जल्द ही अपनी गलती समझ जाएगी। अगर पुत्र और माता के मध्य में कोई विवाद होगा तो घर घर होकर नहीं रहेगा। वो इसे अपने कर्म मानते थे और सभी दुख कष्ट सहकर भगवान को प्रार्थना करते थे कि सब कुछ सही हो जाए। मदन सेठ के घर में बेहद सारे नौकर नौकरानी थे। वो सब काम करते थे, लेकिन सुलोचना ने कभी कभी अपने बहुओं से काम कर लेती थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। सौदागर के सभी पुत्र निर्णय लिए को और कितने दिन हम घर में रहेंगे। खेती का काम तो हो गया, जो बचा है उसे पिताजी संभाल लेंगे। अब समय आ गया कि हम सभी भाई व्यापार वाणिज्य के लिए दूर राज्य की ओर प्रस्थान करें। ये प्रस्ताव सबको पसंद आया। वो अपने पिता माता के पास गए और वाणिज्य करने की बात कहे। मदन सेठ ये सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ। वो अपने पुत्रों से कहा, ये बात सुनकर मैं बहुत खुश हूं। तुम अपने साथ
शिरीषदाना, हल्दी, मिर्ची, मसले आदि ले जाओ और दूर देश में जाकर व्यापार करो। मैं ज्योतिष महाशय को बोलकर एक शुभ समय देखता हूं। पिता माता से विदाई लेकर वो सब अपने अपने पत्नियों के पास गए। सभी पत्नियों ये सुनकर बेहद प्रसन्न और दुखित हुए। उसके पति अब उसे दूर रहेंगे। ये बात एक स्त्री के लिए दुख की बात है, लेकिन ये मिलकर व्यापार वाणिज्य करेंगे, ये तो खुशी की बात है। शुभ समय आ गया। सभी पुत्र सह होकर नौका पर सवार हुए। सभी व्यापार पदार्थ नौका पर सज्ज किया गया। माता पिता, बहन और सभी बहुएं विदाई देने के लिए समुद्र तट पर पहुंचे। नौका समुद्र से होकर दूर देश जाएगा। सभी बहुएं अपने पति के आरती किए। नौका अब समुद्र पर दूर जाने लगा। बहुओं को यह पता नहीं था कि उस समय से उन सब के बुरे दिन आ गए। बूढ़ी सुलोचना अपने सभी नौकर को काम से निकाल दी, क्योंकि अब सभी काम उसकी साथ बहू करेंगे। कोई घर साफ करेगी, कोई खाना बनाएगी, कोई बर्तन साफ करेगी, कोई मैला कपड़े साफ करेगी। इसके साथ वो अपने बहुओं को मारती रहती थी। ये काम क्यों नहीं हुआ? तुम ये ठीक से क्यों नहीं करते? ये सब अब रोज सुनाई दी। बहुएं अपने कर्म मानकर ये सब सहन कर लेते थे। पहले सुलक्षणा अपने बहुओं को केला की पत्ते से खाना दे रही थी। अब वो इमली की पत्ते से खाना देने लगी। इमली की पत्ते से कितने खाना रहता है। बेचारी बहुएं खाने को नहीं पा रहे थे। सुलोचना ने सोची, ये सब करने से ये सब यहां से चले जाएंगे। फिर मैं अपने पुत्रों को बोलूंगी ये अपने प्रेमिकों के साथ चले गए। पुत्रों को धनिक और सौदागर के पुत्रियों के साथ शादी करवा दूंगी और मेरी घर सोने, चांदी, हीरे से भर जाएगा। जब वो देखा कि इनते कष्ट सहकर भी वो वहां से कहीं नहीं जा रहे हैं, वो खाने के साथ साथ स्नान करने के लिए अपने तालिब और कूप भी मना कर दी। इमली पत्ते से खाना खाकर उनके भूख नहीं मरते थे। फिर अब तालाब भी बंद हो गई। अब उनके पास दूर झरने में स्नान करने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बची थी। वो एक एक सुराही लेकर सुबह होने से पहले स्नान करने के लिए दूर के झरने में जाते थे। एक दिन उन्होंने एक फल को देखे जो कि लाल रंग का था। उस फल को उन्होंने खाए और झरने से पानी पिए। वो हमेशा ऐसे ही करते थे। एक दिन सुलोचना ने सोची, मैं इन सब को इतने कष्ट देती हूं, खाने के लिए इमली की पत्ते से खाना दे रही हूं, फिर वो सब शक्तिशाली कैसे हैं? ये सोचकर अगले दिन वो अपने बहुओं के पीछे पीछे गई। वो फल खाते वक्त वो देख ली। जब सभी बहुएं फल खाकर चले गए, सुलोचना उस पेड़ के पास गई और बोली, तो ये है उसके शक्तिशाली होने की राज। इसे खाकर वो सब खुश हैं। हे सत्य वृक्ष, अगर तुम भगवान को मानते हो तो कल से तुम ऊपर से बहुत सुंदर दिखोगे और भीतर काले हो जाएंगे। तुम खाने का योग्य नहीं रहोगे। ये कहकर वो वहां से चली गई। सुबह हुआ। सभी बहुएं सुरही लेकर स्नान करने के लिए इस झरने के पास गए। स्नान करने के बाद जब वो फल खाने के लिए पेड़ के पास गए, उन्होंने देखे कि वो फल बाहर से बेहद सुंदर लग रही थी। जब उस फल को तोड़ा गया, वो अंदर से काले और दुर्गंध हो गई थी। वो फल अब खाने की योग्य नहीं रहा। बेचारी सौदागर के बहुएं स्नान करके महल में लौट आए। अब उन सब ने कष्ट सह नहीं पा रहे थे। खाने को नहीं मिल रही थी। अब वो विचार किए, हमारे पत्तियों कब तक लौटेंगे हमें ये पता नहीं, और कितने दिन यहां से ऐसे ही रहेंगे। जब पतियों वापस आएंगे हम उस दिन लौटेंगे। चलो अब हम यहां से चले जाते हैं। किसी धनी व्यक्ति के घर में काम करेंगे, कम से कम खाने को तो मिलेगा। ये बात सबको सही लगा। रात को जब सभी ने सो गए, सभी बहुएं महल से चले गए। जब सुबह हुआ, मदन सेठ अपने बहुओं को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिले। सुलक्षणा ये देखकर बेहद प्रसन्न हुए। वो वहीं तो चाहती थी। वो अब खुशी से रहने लगी। सातों बहुएं चलते चलते थक चुके थे। वो घोर जंगल पार होकर एक गांव में पहुंचे। वो गांव सबसे अलग था। चारों ओर सन्नाटा छाया हुआ था। सभी घर महल जैसा था। गांव के मध्य भाग में सबसे सुंदर एक घर था। कहीं भी एक इंसान या जानवर देखने को नहीं मिल रहा था। पेड़ में पत्ते नहीं था,
ऐसे अजीब सी और सुनसान गांव को देखकर वो डरने लगे। बड़ी बहू इंद्राणी ने सबको बोली, तुम सब डरो मत, हमें चलते चलते बेहद प्यास लग रही है। चलो कोई घर में जाकर पानी पीते हैं, फिर उन घर वालों को ये बात पूछते हैं कि वहां इतने सन्नाटा क्यों है। ये सोचकर सभी उस घर की तरफ गए जो सबसे अलग था। वो जब उस घर में पहुंचे, उन्होंने देखा कि कहीं भी खिलाड़ी नहीं है। चारों ओर सोना हीरा, सस्सी, चावल, मसले, आलू, बैगन आदि सुंदर से सजाया हुआ था। घर में चारों ओर सुंदर लग रहा था, सुवासित पानी था। वो उस घर में जाकर पूछने लगे, महाशय कोई इस घर में है? हम पथचारी हैं, हमें प्यास लग रही है, कृपया कुछ जल मिलेगा। लेकिन आश्चर्य की बात है, कोई भी उत्तर नहीं मिला। छोटी बहू फिर से पूछी, लेकिन इस बार भी कोई उत्तर नहीं मिला। ये देखकर वो सब डर गए। इस घर में कोई नहीं है, लेकिन सब कुछ सुंदर से सजाया गया है, जैसे अभी अभी कोई इसे रख कर गया था। एक बहू ने कहा, चलो यहां से भागते हैं, मुझे ये जगह सुरक्षित नहीं लगती। ये कोई जादूगर या फिर राक्षस की प्रतीत होती है। फिर छोटी बहू ने कहा, नहीं नहीं, ऐसे नहीं होगी, ये किसी इंसान की घर हो सकती है, शायद वो कुछ काम के लिए बाहर गया होगा, संध्या होते ही वो आ जाएगी। बड़ी बहू ने बोली, छोटी सही कह रही है, हम अब कहां जाएंगे? अपने ससुराल को तो छिड़के आए हैं, पिता के घर में कोई नहीं है। मुझे लगता है ये एक धनी आदमी के घर है। हम संध्या होने तक यहां उनके प्रतीक्षा करते हैं। जब वो आएंगे, उन्हें कहकर हम वहीं रुक जाएंगे, जब तक हमारे पति वहां पर नहीं आ जाते। सबको ये बात सही लगा। वो वहां से पानी पी और घर में बैठ गए। चारों ओर देखने लगे, उस घर में घूमते रहे। उस घर में सब कुछ था जो एक इंसान के लिए चाहिए। वो सब घर को देखते रहे। कुछ समय बीतने के बाद सबको भूख लगने लगी। वो रसोई घर में गए और कुछ खाना बनाए। खाना खाने के बाद सभी चीजों को वहां रख दिए जहां पहले से ही था। धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। जैसे जैसे अंधेरा छा गई, ऐसे ऐसे घर में सबको डर लगने लगा। वो सब विचार किए, ये सच में कोई साधारण व्यक्ति का घर नहीं है, ये निश्चित कोई राक्षस का घर होगा। अगर वो हमें देख लेगा तो हमें मारकर खा जाएगा। अब रात होने वाली है, इस अंधेरे से हम कहीं नहीं जा सकते। बड़ी बहू ने कहा, चलो घर के भीतर एक सीढ़ी है, हम सीढ़ी से चढ़कर ऊपर बैठते हैं। रात को पता चल जाएगी कि ये राक्षस का या फिर इंसान का घर है। वो सभी को सही लगी। वो सीढ़ी से चढ़कर ऊपर बैठ गए। रात हुई। कुछ समय में एक बंदर कुछ गायों को लेकर वहां आया। गायों को एक स्थान में रखा और फिर उस घर में पहुंचा जहां वो सातों बहुएं थे। वो एक साधारण बंदर नहीं था, अब वो उसका असली रूप में आया। वो एक भयंकर राक्षस था। उसे देखकर सभी कांपने लगे। वो बंदर राक्षस घर में गया और थोड़ा दूध पिया। वो राक्षस इस राज्य में सबको मारकर खा लिया था। फिर सभी घरों में सोना, हीरा, सस्य, चावल आदि लाकर इस घर में इकट्ठा करके रखा था। वो कभी अच्छा खाना बनाकर नहीं खाता। वो सभी गायों को दिन में जंगल में लेकर जाता, रात को थोड़ा दूध पीकर सो जाता था। आज वो जब घर में पहुंचा, इसे इंसान का गंध आने लगा। वो चल आया, इंसान का गंध, इंसान का गंध। वो चारों ओर ढूंढा, लेकिन किसी को नहीं पाया। अंतिम क्षण में वो थक गया और सो गया। ये देखकर सभी बहुएं ने सोचे, ये एक असुर है, ये सबको मारकर खा गया है। भगवान को लाख लाख शुक्रिया कि हम यहां हैं, नहीं तो वो हमें खा देता था। सुबह हुआ, वो बंदर असुर फिर से इंसान का गंध चीत्कार किया। फिर गायों को लेकर जंगल में चला गया। सातों बहुएं ऊपर से नीचे आए। वो विचार किए, ये अच्छा होगी, हम दिन में सब कुछ बनाकर खाएंगे, रात को ऊपर सो जाएंगे, पतियों के आने तक हम यहां रहेंगे। लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि वो रक्षा हमारे बारे में नहीं जानना चाहिए। ऐसे ही हुआ, वो बहुएं वहां रहने लगे। एक दिन सभी ने सोचा, आज हम स्वादिष्ट मिष्ठान बनाने को सोचे। बंदर के घर में नारियल, चावल के चूर्ण, गुड़ आदि सब कुछ था। वो बड़े मन देकर मिष्ठान प्रस्तुत किए। सब तृप्त करके भोजन किए। खाने के बाद
कुछ मिष्ठान बच गया। एक बहू ने बचे हुए सभी मिष्ठान को एक पात्र में रखा और साथ लेकर सीढ़ी से ऊपर चले गई। रात हुई। वो बंदर असुर फिर से वहां आया और दूध पीकर सो गया। इसी समय छोटी बहू ने कहा, दीदी, हम हर दिन इसका खाना खाते हैं, आज हम इतने स्वादिष्ट मिष्ठान बनाए हैं, क्या इसका ये हक नहीं है कि ये इस मिष्ठान को खाए? ये सुनकर बड़ी बहू ने बोली, तुम सही तो बोल रहे हो, लेकिन ये इंसान नहीं है, ये एक राक्षस है। अगर उसे पता चलेगा कि हम 7 औरत उसका घर में रहते हैं और उसका धन नष्ट कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं छोड़ेगा, ये हमें मारकर खा जाएगा। इसलिए हमें सतर्क रहनी होगी। ये समय भले बुरे बात सोचने को नहीं है, तुम चुपचाप सो जाओ। ये बात सबको पसंद आई, सब सो गए, लेकिन छोटी बहू को ये पसंद नहीं आई। वो सोची, ये सब कितने निर्दय हैं, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मैं छुपकर इससे कुछ मिष्ठान दे देती हूँ। ये सोचकर वो कुछ मिष्ठान नीचे फेंक दी जहां वो बंदर राक्षस सोया था। वो मिष्ठान जाकर बंदर की पूंछ के पास गिरा। शब्द सुनकर वो जग गया, उसके साथ सभी बहुएं भी जग गए। वो देखे कि बंदर राक्षस के पास मिष्ठान है, वो सब क्रोधित हो गए। छोटी बहू को सभी ने बेहद क्रोध से कहे, अब क्या होगी, ये राक्षस हमें खा जाएगी, तुम्हारे वजह से ये सब कुछ हुई है, अब तुम्हारे ये कर्म का फल हम सबको प्राप्त होगी। राक्षस जागते ही देखा कि उसका पूंछ में मिष्ठान पड़ा है। उसने ये देखकर क्रोध से कहा, मैं इतना काम करके सिर्फ थोड़े दूध में रहता हूं और तू मिष्ठान खा रहा है, रुक, आज तेरा खैर नहीं, तुझे शेष करके ही मुझे शांति मिलेगा। ये कहकर वो चारों ओर फिर से देखा और सो गया। जैसे ही सुबह हुआ, वो गायों को छोड़कर एक नई राज्य की ओर गया। वो एक लोहार के पास गया और कहा, भाई, तुम मेरे इस पूंछ को काट दो, तुम जो बोलोगे मैं वो तुम्हें दूंगा। ये सुनकर लोहार ने कहा, अरे तुम ये क्या बोल रहे हो, अगर मैं तुम्हारे पूंछ काट दूंगा तो तुम मर जाएंगे। बंदर ने कहा, इसमें तुम्हारे क्या जाता है, तुम्हें जो कह रहा हूं तुम वही करो, तुम्हें मैं बेहद सारे पैसे दूंगा। लोहार ने कहा, ठीक है, लेकिन तुम ये बताओ तुम्हारा गांव कहाँ है? बंदर ने उस गांव के बारे में बताया। लोहार ने कहा, ठीक है, तुम अपने पूंछ को सीधा करके बिछा दो। बंदर ने वही किया। लोहार ने एक लोहे की झड़ी लिया और उसे आग में गर्म किया। गर्म होने के बाद वो बंदर के पूंछ पर रख दिया। वो जैसे उसे बंदर की पूंछ पर रखा, बंदर ने चलाया, वो अपने असली रूप में आ गया और मर गया। ये देखकर सब आश्चर्य हो गए। लोहार डर में कांपने लगा। फिर वो सोचा, ये तो एक राक्षस है, उसके पास बेहद सारे धन रत्न होगा, मुझे जाकर देखना चाहिए। ये सोचकर वो राक्षस के घर में पहुंचा। वहां पहुंचकर वो 7 बहुओं को देखा। वो कहा, तुम्हारे यहां एक राक्षस था, वो मेरे पास गया था और मैं उसका पूंछ काट दिया, वो अब मर चुका है। वो मुझसे कहा था, अगर मैं उसका पूंछ काट दूंगा तो वो मुझे बेहद सारे धन देगा, आप मुझे मेरे धन दे दो। राक्षस का मृत्यु के बाद सुनकर 7 बहुएं बेहद प्रसन्न हुए। वो उस लोहार को ढेर सारे धन संपत्ति दिए और कहे, तुम इस राक्षस को अग्नि में विसर्जित कर दो। लोहार ने बंदर को अग्नि में विसर्जित कर दिया। 7 बहुएं वहां अपने मर्जी से रहने लगे। धीरे धीरे करके वहां लोग रहने आए। वो एक बेहद बड़ा राज्य बन गया। बड़ी बहू इंद्राणी को उस राज्य का महारानी के रूप में अभिषेक किया गया। ऐसे ही कुछ दिन बीत गया। उस राज्य के पास एक समुद्र तट था, जहां से होकर लोग व्यापार करने जाते हैं। रानी इंद्राणी ने उस समुद्र तट पर 2 सैनिक को नियुक्त की। वो आदेश दी थी कि जो कोई भी इस तट पर आएगा तुम उसे मेरे सामने लेकर आएगे। सैनिक लोगों को लेकर आते थे और इंद्राणी उन्हें देखकर छोड़ देती थी। कुछ दिन बीत गया।